देखेंगे आज हम लोग आज एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्या चीज पढ़ना है इसको देख लेते हैं। रेखाएं तथा कोण, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हमको पढ़ना है आज। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो पॉइंट वार हम लोग समझ लेते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात समझना है कि बिंदु के बारे में समझना है कि बिंदु जो है वह बारीक या सूक्ष्म निशान है जिसमें न ऊंचाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो। बिंदुओं से मिलकर ही कोई चीज बनती है, तो इस तरह से बिंदु कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है रेखा, ध्यान देंगे। दूसरा जो पॉइंट है रेखा बिंदुओं का बिंदुपथ है। कई बिंदुओं को मिलके एक रेखा बनती है जो दोनों सिराओं पर अनंत रूप से फैली होती है। उसको क्या कहेंगे हम? रेखा कहेंगे। इसमें दोनों दिशाओं में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दोनों दिशाओं में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। किरण में है, किरण एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक तरफ अनंत रूप से जाती है, और चाहे ये इधर चली जाए और चाहे यहां से शुरू होकर इधर चली जाए तो ये किरण कहलाएगी। ध्यान देना है, अगर ये ए से चलकर बी तक जा रही है, हमको किरण लिखना है तो ए से बी तक लिखकर उस पर एक तीर बनाएंगे, वो तीर एक दिशा में रहेगी। उसी तरह रेखा लिखना है तो ए बी लिखेंगे, उस पर तीर दोनों तरफ रहेगी। इसका ये मतलब हुआ कि जो है ये रेखा को प्रदर्शित कर रही है और ये किरण को प्रदर्शित कर रही है। उसी तरह रेखाखंड जो है रेखा का एक भाग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखाखंड जो है इसके दो अंत बिंदु होते हैं। इसका मतलब ए और बी न इधर फैली हुई है न इधर फैली हुई है, इसका अंत बिंदु निश्चित है। टर्मिनेटिंग पॉइंट सर्टेन हो गया है, यहाँ पर ये रोक दी गई है और ए और बी के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहेंगे। उसके बाद हम अगला पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट वार कुछ चीजों को आपको समझा देते हैं कि बाद में इस चैप्टर को पढ़ने में कोई आपको परेशानी ना होने पाए। इसको ध्यान पूर्वक समझ लेंगे। अगला जो पॉइंट चलते हैं, संरेख तथा असंरेख बिंदु। संरेख तथा असंरेख, दो या दो से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा में स्थित हो तो उनको संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु ए बी सी यहाँ पर संरेख बिंदु हैं। क्या है? संरेख बिंदु हैं। और इसी के उल्टा जब हम आएंगे कि दो बिंदु जब स्थित हो, तीसरा बिंदु उस लाइन में न हो, उस रेखा में न हो, तो वो असंरेख बोले जाते हैं। ए और बी संरेख बोले जाएंगे, जबकि ए बी सी असंरेख बोले जाएंगे, क्योंकि तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। ऊपर से तमाम पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कोण। कोण क्या कहते हैं? जब किसी बिंदु से दो किरणें किसी झुकाव पर चलती हैं तो जो उनका झुकाव है उसको कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। कोण को प्रदर्शित करने के लिए थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स या फाई, ये सब अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैथमेटिकल सिंबल हैं, इनका इस्तेमाल कोण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से कोण को आप देखेंगे कि कोण आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर कोण 6 प्रकार के दिखाए गए हैं इनके मानों के आधार पर। अब ये न्यून कोण क्या है? न्यून कोण को देखेंगे कि न्यून कोण जो है, यहाँ पर ध्यान देंगे, न्यून कोण 90 अंश से कम, यानी 0 से बड़ा और 90 से कम जो है कोण जो भी होगा वो न्यून कोण की श्रेणी में रखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि 50 डिग्री कौन सा कोण कहा जाएगा? न्यून कोण। 45 डिग्री कौन कोण कहा जाएगा? न्यून कोण। 80 डिग्री कौन कहा जाएगा? न्यून कोण। तो जो कोण 0 से बड़ा और 90 से कम होगा वो न्यून कोण कहा जाएगा। उसी तरह समकोण, जो कोण 90 अंश के बराबर होता है उसको हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। समकोण त्रिभुज इस तरह से बनता है, ध्यान देंगे आप। ये 90 अंश का कोण है,
और 90 अंश के कोण को हम समकोण कहेंगे। ये 90 अंश ये समकोण त्रिभुज बना दिया गया है। जो कोण ये है ये 90 अंश का कोण कहा जाएगा, इसको समकोण कहेंगे। उसी तरह अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी आपको ध्यान देंगे ये है 90, ये 90 ये हो गया, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कोई कह दे कि 150 डिग्री, 170 डिग्री, 175 डिग्री, ये सब जो है अधिक कोण की श्रेणी में आएंगे। कौन कोण के श्रेणी में आएंगे? अधिक कोण के श्रेणी में आएंगे। चौथा जो पॉइंट है रिजु कोण, 180 अंश के कोण को हम रिजु कोण या लीनियर एंगल कहते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे? रिजु कोण कहेंगे। रिजु कोण सीधी रेखा है, जाहिर सी बात है, ये यहां पर देंगे, ये कोण 180 अंश का कहा जाता है। इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे आप, ठीक है। तो रिजु कोण के बारे में आप समझ गए। ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिजु कोण के बारे में आप अभी तक अच्छी तरह से समझ गए हैं। उसके बाद आपको प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे? जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसको प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। जैसे 270, 280, 200, 310, ये सब कोण को हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इन सब को आपको याद रखना है। क्लियर हुआ बात? उसके बाद जो अगला पॉइंट है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पता है कि जब एक लाइन पुनः घूम के एक चक्कर फिर उसी पर चली जाती है तो ये पूरा कोण को 360 अंश घूम जाती है। इस पूरे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका मतलब एक बिंदु पर कोई अगर पूछे कि एक बिंदु पर संपूर्ण कोण कितने अंश का बनता है, तो आप बताएंगे कि 360 अंश का कोण बनता है। तो इस तरह से रेखाएं तथा कोण के चैप्टर में कुछ मूलभूत चीजें, कुछ बेसिक चीजों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें चैप्टर में आगे ये सारी बातों का, सारी चीजों को आपको समझना होगा। सारी चीजों पर आधारित कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छी तरह से लगाना होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर पर कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको लगाया जाएगा। इससे पहले इसको आपको अच्छी तरह से लगा लेना है। धन्यवाद।